for जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र साहब। कैसे हैं सर? ठीक है, बस ठीक हूँ। हाँ, आप कैसे हो? अच्छा है सर। ಸರಿ, ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಆಗಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ. ಬೇರೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಇದೆ ಅಂಗಡಿದು? ಇದು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನೋಡ್ತೀವಪ್ಪ ನಾವು. ಕೆಲವು ಒಂದೆರಡು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಸರ್, ಅದು ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಮಾತಾಡಿ, ವಾಪಸ್ ಮಾತಾಡಿ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. जय जिनेंद्र अशोक जी, जय जिनेंद्र जैन साहब। जय जिन सर। जय जिनेंद्र अशोक जी। जय जिन सर। जय जिन नाथ साहब। फिर मजा में सर। नाथ साहब बिजी किधर सर? सर बिजी सर नाथ साहब।
नहीं नहीं फ्री बैठे हैं सर। दिल्ली नहीं, दिल्ली पधारेला नहीं? हाँ दिल्ली नहीं गया था, जालंधर गया था गाँव। हाँ हाँ वापस वहीं से आ गए। ओके और ओके। वापस 4 तारीख को जा रहा हूँ सर। अच्छा वापस पधारे हो नहीं, वापस ना हाँ रिटर्न? रिटर्न थोड़ा 15 दिन बाद में ओके। दर्शन वर्शन करके अच्छा सरदार सर दर्शन करने के विचार है। अच्छा वो करके फिर आने का विचार 15-20 दिन। ठीक है ठीक। ठीक है, शुरू करते हैं। हाँ सर। आराध्य के चरणों में वंदन। टीपीएफ के प्रभारी मुनि डॉक्टर रजनीश कुमार जी के चरणों में वंदन। बेंगलोर में प्रवासी चारित्रात्माओं के चरणों में वंदन। तो पिछली क्लास से अगर कोई प्रश्न हो तो वहां से शुरू करते हैं। पिछली क्लास से कोई प्रश्न? निर्मल जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जैन साहब। तो पिछली क्लास से कोई प्रश्न है? तो किसी को भी प्रश्न नहीं है, ठीक है, गुड। तो आज हमने सोचा कि एक गुरुदेव का गीत भी अर्थ सहित थोड़ी व्याख्या करते हैं। तो क्योंकि बीच बीच में थोड़ा गुरुदेव के गीतों का भी श्रवण हो जाए और साथ साथ क्या अशोक जी भी हमारे साथ जुड़े रहे, तो इसके लिए ये प्रयास कर रहे हैं आज। एक बार पहले भी हमने किया था, एक बार और आज कर रहे हैं। तो गुरुदेव का एक बहुत ही ऐसे तो गुरुदेव के बहुत सारे गीत बहुत सुंदर हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं। उनमें से एक जो है गीत है रागरी रेंस पिछाणु। तो इसका आज अर्थ करने की कोशिश करते हैं और साथ में हमारे धनराज जी भी जुड़ चुके हैं। तो कुछ अगर राजस्थानी शब्द हो जिनका हमें अर्थ नहीं मालूम हो तो वहां पर हमें थोड़ी हेल्प करेंगे। मुझे मोरलेस इसका भावार्थ तो समझ में आ गया है, लेकिन कहीं कहीं हो सकता है कि एक आध शब्द जो है उसका शाब्दिक अर्थ नहीं पता है, लेकिन उस संदर्भ में उसका क्या अर्थ होता है ये ये मुझे संभवतया पता चल गया। और उसमें भी कोई अगर गलती हो जाए तो पहले से ही मिच्छामि दुक्कडम। तो गीत है, इसमें जैसे हम लोग सुनते हैं मोह कर्म के दो परिणाम जो हम मूलतया देखते हैं, राग और द्वेष। तो ऐसा होता है कि द्वेष जो होता है वो सबको अप्रिय होता है, तो इसलिए वो आराम से दिखाई दे जाता है। राग प्रियता के कारण कई बार इतना अच्छा लगता है कि हम उससे छुटकारा नहीं पा सकते। इसलिए जो है राग जो है उसको उसकी चाल भी पहचानना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है। क्योंकि आप देखोगे तो अंततः राग और द्वेष दोनों ही जो है हमारे लिए घातक है। दोनों ही हमारे लिए जो है वो मोहनीय कर्मों का प्रभाव है। और आगे के कर्म जुड़ने की प्रक्रिया में भी जैसा कि आपको पता ही है, मोह कर्म का जब जब उदय होता है तब हमें क्या होता है, पाप का जब बंधन होता है, अशुभ कर्मों का बंधन, उसमें मोह कर्म का उदय जुड़ा रहता है। तो अशोक जी तैयार हैं? हाँ सर, एक पैरा क्या, एक एक पैरा करूं क्या? हाँ, एक एक पैरा। आप पहला एक मुखड़ा और एक फर्स्ट पैरा ले लें। हाँ सर।
गुरुदेव द्वारा रचित रागरी रैंस पिचाणो, रागरी रैंस पिचाणो, ओ आखिर पड़सी खाने अंतर ज्ञान जगाणो, आखिर पड़सी थाने अंतर ज्ञान जगाणो, रागरी रैंस पिचाणो, द्वेष राग दो बीज करम रा, द्वेष राग दो बीज करम रा, बाधक दोन्यों आत्म धर्म रा, ओ साधक ने आवश्यक आरो मूल मिटानो, ओ साधक ने आवश्यक आरो मूल मिटानो, रागरी रैंस पिचाणो, रागरी रैंस पिचाणो। तो इस तरह हमने इसका मुखड़ा और पहला अंतरा सुना। कहा गया रागरी रैंस पिचाणो, अर्थात जो राग की प्रकृति है, राग की जो चाल है, उसको आप पहचानिए। आपको अंततः अपना ही जो अंतर ज्ञान है वो जगाना पड़ेगा, और उसके साथ ही आप राग की चाल को, राग की गति को, राग की प्रकृति को पहचान पाएंगे। अंतड़े में गुरुदेव कहते हैं, द्वेष राग दो बीज कर्मरा, अर्थात राग और द्वेष ये दोनों ही कर्म के दो बीज हैं। ये दोनों ही जो है क्या है, दोनों कर्म के बीज हैं। राग भी कर्म का बीज है और द्वेष भी कर्म का बीज है, और दोनों ही जो है वो आत्म धर्म के, अर्थात हमारे आध्यात्मिक पथ में आगे बढ़ने के बाधक हैं। हमारे आत्म धर्म अर्थात आप कह दो आध्यात्मिक पथ कह दो, मोक्ष मार्ग कह दो, जो भी आप चाहो कह दो, तो जो हमारा लोकोत्तर धर्म कह दो, तो उसमें राग और द्वेष दोनों बाधक हैं। और साधक को क्या, साधक अर्थात जो साधना करने वाला है, साधना किसकी करनी है, मोक्ष मार्ग की साधना करनी। साधना किसके लिए करते हैं, साध्य क्या है, कभी भी कोई साधना करते हैं उसके लिए कुछ साध्य होता है। हमारा साध्य है मोक्ष, तो उस साध्य के लिए जो साधना कर रहे हैं, उसमें साधक के लिए आवश्यक है कि वह दोनों को ही जड़ से मिटाए। इन दोनों का मूल मिटाना है, तभी काम आगे बढ़ेगा। ठीक है, आगे चलें अशोक जी। सर 2 पैरा ले लो क्या? हाँ 2 ले लीजिए भले। हाँ सर। द्वेष समझ में जट आ जावे, द्वेष समझ में जट आ जावे, रेंस रागरी बिरला पावे, खुले ढके कुंवेरी उपमा क्यों न बखाणो, ओ खुले ढके कुंवेरी उपमा क्यों न बखाणो, रागरी रेंस पिछाणो, द्वेष दाव हिमपात राग है, द्वेष दाव हिमपात राग है, पण दो न्यारी एकला भाग है, ओ दो न्यारो काम कमल रो खोज गमाणो, ओ दो न्यारो काम कमल रो खोज गमाणो, रागरी रेंस पिछाणो, रागरी रेंस पिछाणो। तो आगे गुरुदेव कहते हैं कि द्वेष समझ में झट आ जावे, अर्थात द्वेष जो होता है वो अप्रिय होता है, इसलिए
आप देखते हो कहीं द्वेष के कारण कलह हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, द्वेष के कारण जो है आत्मिक शांति भी तुरंत भंग हो जाती है किसी की भी। तो द्वेष जो है वो तुरंत समझ में आ जाता है, दिख जाता है। राग जो है उसकी चाल जो है वो कुछ लोग ही पकड़ पाते हैं। अब जैसे हमारा मित्र के प्रति अनुराग है, बच्चों के प्रति अनुराग है, इसमें कुछ है, हम अप्रिय हमें नहीं लगता, तो इसलिए उस प्रियता के कारण वहां पर इसको राग को समझना ये जो है ये मुश्किल काम हो जाता है। और इसकी उपमा जो उन्होंने दी है गुरुदेव ने, जैसे एक कुआं रहता है, वो एक खुला कुआं है, एक ढका हुआ कुआं है। जो खुला कुआं होता है वो सबको दिखाई देता है, तुरंत समझ में आ जाता है, और जो ढका हुआ कुआं होता है वो हमेशा तुरंत समझ में नहीं आता है। तो इसी तरह यहाँ पर जो है उन्होंने जो खुले कुएं की उपमा जो है वो द्वेष को दी है, और ढके हुए कुएं की उपमा राग को दी है। दोनों ही कुएं हैं, इस तरह उन्होंने गुरुदेव ने यहाँ पर इस अंतड़े में बताया है। इस अंतड़े पर कोई प्रश्न या कमेंट कुछ भी? तो ठीक, आगे चलते हैं। आगे गुरुदेव कहते हैं कि द्वेष दाव, अर्थात द्वेष जो है वो आग के समान है, और हिमपात राग है। राग जो है वो बर्फ गिरने के समान है, हिमपात के समान है, बर्फ के समान। तो एक क्या है, एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर, और एक एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर। लेकिन दोनों की लाग एक ही है, दोनों ही नुकसान करने वाले हैं। आज आप देखते हो अगर कोई प्राणी रहता है, एक्सेसिव ठंड रहता है तो जम के मर जाता है, एक्सेसिव आग लग गई तो आग में जल के मर जाता है। तो दोनों का ही जो है वो कार्य जो है वो एक ही है, दोनों ही नुकसानदायक। लेकिन क्या होता है कि ये जो है हमें आग जितनी दिख जाती है तेजी से, दूर से भी दिख जाती है, बर्फ दिखती नहीं है, लेकिन दोनों ही जो है अपना कार्य उनका दोनों का ही अच्छा नहीं है। तो इस तरह दोनों का ही काम है, जो हमारी खोज है, जो हमारा आत्मधर्म है, उस खोज में जो है बाधा पहुंचाना, गमाना मीन्स उसको लूज कर देना। तो इस तरह ये तीसरा स्टैंजा इस गीत का। आगे अशोक जी। हाँ सर। काट आट अली बाहिर आवे, काट आट अली बाहिर आवे, कमल पाखड़ी छेद न पावे। ओ द्वेष राग रो रूपक जान सके तो जानो, ओ द्वेष राग रो रूपक जान सके तो जानो, राग री रेंस पिचानो। बिल्ली चूवे ऊपर ताके, बिल्ली चूवे ऊपर ताके, बा आख्या बच्चिया ने जाके। ओ देश राग रो ओ अंतर छोड़ पिताणो, ओ द्वेष राग रो ओ अंतर छोड़े पितवाणो, राग री रस पिचाणो, राग री रस पिचाणो। तो आगे चलते हैं। तो जैसा पिछली जो है पिछले 3 स्टैंजा की जो समरी है, वो समरी यह है कि द्वेष और राग दोनों ही कर्म के बीज हैं, और दोनों ही आत्मधर्म के बाधक है, और साधक को इनको दोनों को ही मिटाना पड़ेगा। फिर अगले स्टैंजा में गुरुदेव ने कहा कि द्वेष जो होता है चूंकि अप्रिय होता है, वो तुरंत समझ में आ जाता है, और राग जो है वो जल्दी से समझ में नहीं आता है। तो उन्होंने जैसे ढके हुए कुएं की उपमा राग से की है,
और खुले हुए कुएं की जो सबको दिख जाता है उसकी उपमा जो है द्वेष से की है। फिर तीसरे स्टैंजा में उन्होंने बताया कि द्वेष जो है वो आग के समान है और राग जो है बर्फ के समान है, लेकिन दोनों ही जो है नुकसान करने वाले हैं और दोनों का ही काम हमें मोक्ष मार्ग की जो खोज है हमारी उसको उससे भटकाना है। तो उसके बाद आगे स्टैंजा जो अभी अशोक जी ने पढ़ा उसका विस्तृत अर्थ देखते हैं। काठ काट अली बाहिर आवे, कमल पाखड़ी छेदन पावे। तो अब यहाँ देखिए कि भंवरा जो होता है, अली का अर्थ होता है भंवरा। भंवरा काठ को काट करके बाहर आने की क्षमता रखता है। काठ जो इतना हार्ड होता है उसको तो काट के बाहर आ जाता है, लेकिन जो कमल की पंखुड़ी रहती है उसको वो काट के बाहर नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि वो कमल में उसका अनुराग है। कमल में जो उसका अनुराग है जिसके कारण वो काट के बाहर नहीं आ सकता। इस तरह आप यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जो काट को काट के बाहर आ रहा है उसकी उपमा हम द्वेष से कर सकते हैं, और जो कमल में मोहवश, रागवश, अनुरागवश, आसक्तिवश फंसा हुआ है उसकी तुलना हम राग से कर सकते हैं। तो इस तरह जो है भंवरे का उदाहरण गुरुदेव ने यहाँ दिया है। फिर बिल्ली का उदाहरण आता है। बिल्ली जब एक चूहे को देखती है तो उसकी आंखों में क्या होता है? हिंसा के भाव होते हैं, द्वेष का भाव होता है, उसको झपट्टा मार के खा जाने की तमन्ना होती है। तो इस तरह जो है उन आंखों में द्वेष होता है। पर वही बिल्ली जब अपने बच्चों की तरफ उन्हीं आंखों से देखती है तो उसमें क्या होता है? एक वात्सल्य, अनुराग, आसक्ति भरी हुई रहती है। तो यहाँ फिर से जो है ये जो गुरुदेव ने राग और द्वेष का अंतर जो है समझाया। आगे अशोक जी। सर काट काट का मतलब सर काट आट काट का मतलब होता है वुड, लकड़ी। ओके। हाँ, और काट का मतलब होता है उसको कट करके। तो जो भंवरा होता है वो काट को भी काट करके बाहर आ जाता है, लेकिन कमल की पंखुड़ी को में चिपका रहता है, उससे बाहर नहीं आता। ठीक है ना? पंखुड़ियां बंद हो जाती है, भंवरा उसी में रह जाता है। रात को सूर्य अस्त हो जाता है तो भंवरा उसके अंदर ही कैद हो जाता है और मर जाता है, लेकिन वो बाहर नहीं निकल सकता। और वो बाहर नहीं निकलने का कारण उसका अनुराग है कमल के पास। अदरवाइज उसमें शक्ति तो इतनी थी कि वो काट को काट सकता है, तो कमल की पंखुड़ी को क्यों नहीं काट सकता? लेकिन वो राग और द्वेष। आगे चले अशोक जी। सर लास्ट लाइन का मीनिंग सर छोड़े पितवाणो। अंतर छोड़े पितवाणो मीन्स अंतर आप छोड़े धारे देख लो। पितवाणो मतलब देख लो या पहचान लो, पहचान लो, पहचान लो। ओके ओके। नेक्स्ट लाइन सर। हाँ। 10वें गुण ठाने स्यों मुनिवर, 10वें गुण ठाने स्यों मुनिवर, पड़े रागरी ठोकर खाकर, हो कैया ने तो आ जावे पहलो गुण ठानो, हो कैया ने तो आ जावे पहले गुण ठानो, रागरी यही रुकेंगे एक बार अशोक जी, यही रुकेंगे ये, क्योंकि अगला वाला थोड़ा सा उसमें दो स्टोरी जाती है, तो इसको पहले तो ऐसा कहा जाता है कि 10वें गुणस्थान में माने कितना कम कसाय है। आप देखो 11वें गुणस्थान में तो कसाय है ही नहीं, 10 से कहां जाएगा? 11 या 12 अगर ऊपर जाता है तो दोनों में कसाय है ही नहीं। 10वें में इतना कम कसाय है, वहां भी अगर अनुराग के बस मुनि क्यों कहा गया ये बताएं पहले तो। 10वें गुणठाने में मुनिवर क्यों नहीं कहा गया, व्यक्ति क्यों नहीं कहा गया पवन जी? उधर तो संयमी जा सकते हैं। हाँ, वो संयमी ही उस गुणस्थान में 5वें गुणस्थान के बाद जो है वो संयमियों का गुणस्थान है, इसलिए उनको मुनिवर कहा गया है। ठीक है, बिल्कुल संजोलन कसाय रहता है वहां पे। हाँ, संजलन कसाय एकदम माने सूक्ष्म संप्राय नाम है उसका। सूक्ष्म संप्राय माने वो संप्राय का अर्थ होता है लोभ,
तो एक बहुत अल्प मात्रा में लोभ रहता है, बाकी 3 तो कसाय वैसे भी नहीं है, वो सूक्ष्म में भी नहीं है। तो उतना कम कसाय वाला भी राग के वशीभूत होकर के जब उसको राग की ठोकर पड़ती है तो क्या होगा, मोह कर्म का ज्यादा से ज्यादा उदय होता है और उसके कारण वो पहले गुण स्थान तक वापस जा सकता है, सम्यक्त्व तक वापस चला जाता है। आप सोचो कितनी माने कितना राग का संभवतया, ये कहीं मुझे उद्धृत तो नहीं मिला है, संभवतया इसीलिए वीत राग कहते हैं, वीत राग द्वेष या वीत द्वेष नहीं कहते हैं, क्योंकि द्वेष को जीतना फिर भी आसान है, राग को जीतना बहुत मुश्किल है। तो वीत राग का अर्थ हुआ कि ये जो है सबसे टेढ़ा काम है, राग को जीतना। द्वेष तो क्या होता है, क्योंकि अप्रिय लगता है इसलिए उससे बहुत लोग छुटकारा पाते हैं। काफी लोग होते हैं, आप देखो अंदर अंदर सहन कर लेंगे लेकिन किसी को जो है उससे लड़ाई की बात नहीं करेंगे, द्वेष की बात नहीं करेंगे। तो ये तो थोड़ा रिलेटिव, ये नहीं मैं कहता कि आसान काम है, आवेश आना तो उससे भी आसान है, लेकिन अपेक्षाकृत आप ऐसे संतुलित लोगों को भी देखेंगे फिर भी वो अपने पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, रिलेटिव्स के लिए, मित्रों के लिए उनमें जो है राग होता है। इसलिए राग को जीत पाना अत्यंत मुश्किल है, इसीलिए संभवतया वीत राग कहा गया। जो वीत राग बन गया मेरे ख्याल से वो वीत द्वेष तो अपने आप ही बन गया। तो आगे चलें, अब आगे उदाहरण आएगा कैसे कैसे राग के वश पर क्या क्या हुआ है। हाँ, गौतम में भी ज्ञान अटक गयो, गौतम में भी ज्ञान अटक गयो, भव भव रूपी राय भटक गयो, ओ रुड़िया राग स्यू किता नहीं है ठोड ठिकाणो, रुड़िया राग स्यू किता नहीं है ठोड ठिकाणो, तो अब कहा गया है कि गौतम को भी जो है वो ज्ञान अटक गया। कैसे अटका? गौतम सब को पता है, इंद्रभूति गौतम भगवान महावीर के प्रथम शिष्य थे, प्रथम गणधर। और ये जब इनके पास दीक्षित हुए महावीर के पास, इसके पहले वो अपने आप को विद्वान मानते थे, वो भी ब्राह्मण कुल के थे, पंडित थे। और महावीर को ये इंद्र जालीय से माने इंद्र का कोई जाली रूप है, इस तरह से माने कहते हैं बहुरूपिया, इस तरह से ही वो देखते थे। लेकिन एक जो शास्त्रार्थ हुआ उसमें महावीर ने उनके प्रश्नों का सटीक उत्तर दिया और वो महावीर के शिष्य बन गए। और साथ साथ इस गुरु और शिष्य संबंध में क्या हो गया, महावीर तो तटस्थ थे, आसक्त नहीं थे, अनासक्त थे, लेकिन गौतम जो है उनमें महावीर के प्रति अनुराग था, आसक्ति थी। और उस कारण जो है ये उनका ज्ञान अटक गया। मतलब ज्ञान कौन सा ज्ञान? केवल ज्ञान। तो उनको केवल ज्ञान नहीं हो पा रहा था इसके कारण। तो जब तक महावीर का निर्वाण नहीं हुआ तब तक ऐसा नहीं हो पाया। और महावीर के निर्वाण के समय भी महावीर ने जो है गौतम की आसक्ति के कारण उनको और ज्यादा बाधा न पहुंचे, इसलिए एक अलग दूर गांव में भेज दिया था किसी ब्राह्मण को कुछ प्रतिबोध देने के लिए। और इसी बीच जब है पीछे से महावीर का निर्वाण हो गया और जब वो आए तो उन्होंने भगवान को उपालम भी दिया कि क्या अंतिम समय में भी मुझे नहीं बता के रख सकते थे, या मेरे कम से कम ये तो मैं उनका जाते समय तो चेहरा देख लेता। लेकिन इसके बाद ही उन्हें भगवान की वीतराग चेतना का जो है आभास हुआ और उन्होंने ये चिंतन किया कि कैसी आसक्ति, ये निराधार है, आसक्ति होनी नहीं चाहिए। और जैसे ही ये चिंतन मुड़ा उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इस तरह जो है कहा गया कि गौतम ने भी ज्ञान अटक गयो। क्यों अटक गयो? क्योंकि उनका भगवान के प्रति अनुराग था। दूसरी घटना आती है, वो आता है भव भव रूपी राय भटक गयो। तो रूपी राय जो है वो कौन है? तो एक 20 वर्षीय कन्या रहती है
जो वसंत नागपुर सिंहासन पर बैठी होती है। क्यों बैठी होती है? क्योंकि जब उनके पिता, जब वो ये गर्भ में थी, तभी उनके पिता, उनका स्वर्गवास हो गया, वो काल कवलित हो गए और सब पुत्र जन्म की आशा, महारानी और मंत्री परिषद सब पुत्र जन्म की आशा संजोए बैठे थे कि राजा बनेगा, लेकिन उनको पुत्री हो गई। अब उसी पुत्री को उन्होंने जो है छिपा के रखा सबसे, और उसका जो लालन पालन है एज पुत्र ही किया गया, राजकुमार के रूप में किया गया। उसको सारी शिक्षाएं दीक्षाएं वेशभूषा सब कुछ उनका जो है जो राजकुमार के रूप में किया गया। लेकिन आखिरकार तो अवस्था होती है, जैसे ही वो यौवन की दहलीज पर राजकुमारी ने कदम रखा तो इससे ये छिपाना मुश्किल हो गया कि ये लड़का है नहीं है, ये लड़की है। ये बात जो है सामने आने लगी। राजकुमारी का नाम रूपी था और इसीलिए वो रूपी राया, राया अर्थात राजा, तो रूपी राजा के रूप में वो है प्रसिद्ध हुई। और उनका जो है जो एक दिन उन्होंने जो नगर के श्रेष्ठी थे उनको श्रेष्ठी के पुत्र को आमंत्रित किया घर में, और जो है आमंत्रित करके कई बातें करने के बाद उन्होंने अपना जो अनुराग और आसक्ति उनमें थी उसका इजहार किया। और ये जब है श्रेष्ठी को जब पता चला तो श्रेष्ठी की ऑलरेडी जो है का ऑलरेडी विवाह हो चुका था, तो श्रेष्ठी ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो तो उस समय राजा बनी हुई थी, तो अपने जो वो कहती है कि तुम्हारे बिना मैं जीवन में अधूरापन महसूस करती हूँ, तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। और इस तरह वो जो है उसके अनुराग में पूरी तरह से डूब गई। अब इधर श्रेष्ठी पुत्र जो है वह विचलित नहीं हुआ। अब उसने क्या किया, उसने कहा कि चलो मैं आ रहा हूं। तो वो बहाना करके कुछ थोड़े से बाहर निकले और उसके बाद वापस नहीं आए। तो वो चले गए और जाते जाते उन्होंने देखा कि वो नगर से बाहर निकल गए और उन्होंने देखा कि एक जो है मुनि का समूह था, तो वो मुनियों की सेवा में जुट गए। वहां गए, मुनियों ने उन्हें उपदेश दिया और उसे देख करके, उसे सुन करके उनमें जो है विरक्ति के भाव आए और वह दीक्षित होकर साधना कर, उन्होंने दीक्षा ले ली। इधर जो रूपी राजा ये राजमहल में उनका इंतजार करती रही, उनको न आना था न आए, और इधर उधर खोजा गया। खोजते खोजते भी जब बहुत कहीं भी नहीं मिले, तो अचानक से उन्हें पता चला कि ये इन मुनि के पास हैं। तो राजकुमारी वहां जाती है और वो पुनः जो है इनसे जो है लौट कर आने को कहती है, लेकिन वो मुनि को, जो मुनि बने हुए श्रेष्ठी पुत्र थे, उनको नहीं लुभा सकती है, उनको वापस नहीं ला सकती है। तब आवेश में आकर के जो है ये साध्वी बन जाती। लेकिन ये साध्वी बनना भी कोई वस्तुतः साध्वी नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये जो है अनासक्ति के भाव से, वैराग्य के भाव से उन्होंने दीक्षा नहीं ली थी, सिर्फ और सिर्फ उसके साथ रहने के लिए उन्होंने दीक्षा ली थी। आती और सिर्फ इन्हीं से जो अध्ययन स्वाध्याय करती, साथ में पढ़ाई करती, लेकिन भाव जो थे वो अनुरक्ति के थे, अनुराग के भाव थे। और कालांतर में वो सृष्टि पुत्र जो मुनि बने हुए थे वो भी फिसल गए और इन दोनों का प्रसंग चल निकला। और वहां से जो है आखिरकार जो है ये समस्त जो बाहरी साधु जीवन की दिखती क्रियाकलाप थे उसका पालन करते हुए चल रहे थे, लेकिन अंदर में जो उनका जो अनुराग था, मोह था, प्रेम था, उसके कारण इसे कहीं भी किसी भी अर्थों में हम साधु तो नहीं कह सकते। इस तरह जो है वो जो है विराधक बन गए।
तो विराधक बनने के बाद उनका उसी अवस्था में उनकी जो है मृत्यु हो गई और कई जन्मों तक वो भटकते रहे। कई जन्मों के भटकने के बाद जो है वो मुनि इला पुत्र के रूप में कहीं पैदा होते हैं और साध्वी जो है एक नट कन्या के रूप में पैदा होती है। और वहां भी वो एक दूसरे का साथ पाने को बहुत लालायित रहते हैं और जब वो एक दूसरे से मिलते हैं उसके बाद इला पुत्र का है जो क्या उसके विरक्ति हो जाती है, अनासक्ति हो जाती है, वैराग्य भाव आता है और वहां से जो है उन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति की। तो इसलिए कहा गया, यहाँ पर क्या कहा गया कि जो भव कितने भवों तक भटक गए और इस तरह जो है उसके बाद फिर केवल ज्ञान मिला। क्यों? एक राग के बस, अदरवाइज वो शायद साधना पालते तो बहुत पहले ही उनको केवल्य की प्राप्ति हो सकती थी। तो और पता नहीं कितने और लोग सृष्टि पुत्र की तरह कितने और लोग जो हैं इस राग के कारण जो है कितने भावों में भटक रहे हैं, इसका कोई ठोर ठिकाना नहीं है, कोई अकाउंट नहीं है। जो आप लोग सीएओ 31 मार्च को क्लोज करते हो, ऐसा कोई भी अकाउंट इसका नहीं मिलता है, आप क्लोज नहीं कर सकते इसको। इसको क्लोज करने का एक ही तरीका है, राग और द्वेष दोनों से छुटकारा। अशोक जी आगे। आखिर पद है सर। इला पुत्र को भी वो बांस के ऊपर ही नट विद्या दिखा रहा था अपनी, वहां केवल ज्ञान हुआ उसको, मतलब बांस के ऊपर घूम रहा है ऊपर में। हाँ, और वहां उसने किसी साधु को देखा घर में गोचरी लेते हुए, और वो गृहिणी उसको गोचरी दे रही है। उसको देख के उसको मन में हुआ कि देखो ये साधु तो आंख उठा के भी नहीं देख रहा उस गृहिणी को, इतनी सुंदर है वो, और हाँ। मैं कहाँ इसमें फंस गया। तो वो नट बांस के ऊपर ही देखो घूमते घूमते उसको केवल ज्ञान हो गया वहां पे। चलिए अशोक जी आगे। अंतिम पद्य सर। हाँ। द्वेष राग रो करो निबेड़ो, द्वेष राग रो करो निबेड़ो, मोह कर्म ने जड़ा उखेड़ो। ओ तुलसी वीत राग बन अजरम, तुलसी वीत राग बन अजर अमर पद पाणो, रागरी रहस पिछाणो, रागरी रहस पिछाणो। ओमर। ओके, तो अब आगे बात, अब तो ये तो बहुत ही क्लियर है कि राग द्वेष को करो निवेड़ो, उन दोनों का से छुटकारा पाओ, उनको निवेड़ दो, मत खत्म कर दो। और मोह कर्म ने जड़ा उखेड़ो, मोह कर्म को जड़ से उखाड़ दो। वो तुलसी वीत राग बन अजर अमर पद पाणो, अजर अमर में सिद्ध बन जाना, बस। तो यही है सिद्ध बनने का एक ही रास्ता, मोह कर्म खत्म होने के बाद सिद्ध बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस तरह आज हमने गुरुदेव की एक गीति का अर्थ लेने का प्रयास किया है। गुरुदेव की ऐसी कई गीतिकाएं हैं जिसमें छोटी छोटी जो बातों के माध्यम से, कथानकों के माध्यम से उन्होंने जो है गहन सिद्धांत जो है सरल भाषा में समझा दिए हैं। ये गुरुदेव की एक कह सकते हैं कि खासियत थी, जो कैसा ऐसे सरल अर्थों, सरल शब्दों में उन्होंने जो है बड़ी बड़ी बातें कह दी। ऐसे इसी तरह जो आगे कभी वो भी गीत ले सकते हैं जो 5 आश्रव के, जो उन्होंने मारा हीरा जड़ियो आंगणियों कुण में लो कर गयो। तो इस तरह उन वो गुरुदेव के ऐसा काफी जो है विशेषताएं रही है। उनमें से जो एक जो मुझे सबसे प्रिय थी, ये कह सकता हूं कि सरल भाषा में गहन से गहन बात कहते थे। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो हमने लास्ट टाइम बात कर रहे थे हम मूर्छा परिग्रह। तो परिग्रह क्या है? मूर्छा को ही परिग्रह कहते हैं। जो ये वस्तु मेरी है, ऐसी भावना का जो ममत्व होता है, और ममत्व का दूसरा नाम ही मूर्छा है, और वही परिग्रह है। तो इस तरह जो है हमने लास्ट टाइम परिग्रह की बात की थी। आज हम बात करेंगे समिति की।
तो जो गुरुदेव आचार्य भिक्षु ने साधु के लिए 13 नियमों की बात की थी। 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती। तो 5 + 5 10 + 3 13। तो ये 13 नियमों की बात की थी। तो 5 महाव्रत तो हम देख ही चुके हैं। आज हम समिति के बारे में बातें करते हैं। तो समिति क्या होती है? संयमानुकूला प्रवृत्ति ही समिति। तो कोई भी एक्टिविटी, प्रवृत्ति जो हम करते हैं, वो अगर संयम के अनुकूल होती है तो संयम अनुकूल प्रवृत्ति को समिति कहते हैं। तो समिति क्या हुई? संयम अनुकूल जो प्रवृत्ति है उसे हम समिति कहते हैं। इरिया भाषेषणा दान निक्षेपोत्सर्गः। तो ये 5 प्रकार की होती है। यहाँ क्या क्या आया? पहला इरिया, तो इरिया समिति। भाषेषणा, इसमें 2 हो गए, भाषा और ऐषणा। तो भाषा समिति, ऐषणा समिति। फिर आती है आदान निक्षेप, आदान निक्षेप, और लास्ट में आती है उत्सर्ग। तो इसमें इरिया समिति का अर्थ होता है जो चलने में सावधानी रखना। जो हमारा जो चलना होता है उसमें, वॉकिंग, उसमें जो है कैसे चलें ताकि वो संयम के अनुकूल हो, उसे वो इरिया समिति में आता है। भाषा समिति, कैसे बोलें, क्या कैसे बोलना है साधु को, वो संयम के अनुकूल हो, ये भाषा समिति में आ जाता है। ऐषणा समिति में आता है कि आहार की प्रक्रिया, कैसे आहार ग्रहण करना है, कैसे उसकी गवेषणा करनी है और कौन सा आहार करना है, इस तरह की जो बात है ये आ जाती है ऐषणा समिति। चौथी आती है आदान निक्षेप। तो कोई भी उपकरण इत्यादि कैसे उनको लेना है और कैसे रखना है, ये जो आती है ये आदान निक्षेप में आ जाती है। और 5वीं समिति आती है उत्सर्ग, जो विसर्जित होती है शरीर से, जो भी एक्सक्रीशंस, मल मूत्र इत्यादि, उनका क्या जो है उनका क्या विधान है, ये आपको उत्सर्ग समिति में आ जाए। तो इस तरह ये साधु के लिए ये 5 समितियां होती हैं। आगमोक्त विधिना प्रस्थानम इरिया। तो शास्त्र कथित या आगम कथित विधि के अनुसार चलने को इरिया समिति कहते हैं। आगमोक्त विधि नेति युग प्रमित भूमि प्रेक्षण स्वाध्याय विषय विवर्जनादि रूपेण। तो संयमी को युग प्रमाण भूमि को देखते हुए, यहाँ युग प्रमाण का अर्थ लिया जाएगा 2 गज। तो 2 गज या 4 हाथ इतनी दूरी के आसपास की जमीन को देखते हुए जो है वो चलना है। स्वाध्याय अर्थात पढ़ते हुए नहीं चलना है, इंद्रिय विषयों का वर्जन करते हुए चलना चाहिए। इंद्रिय के जो विषय हैं उनको भी, ऐसा नहीं कि हम बोलने में लगे हैं, बात कर किसी के और कहीं ध्यान है हमारा, इस तरह से नहीं चलना है। हमें जो है बहुत ही सावधानी पूर्वक जो है अपने अराउंड जो है 2 गज जगह को देखते हुए चलना है। ये शास्त्रीय विधि है, ये इरिया समिति। युग का कितना प्रमाण था जी? हाँ, 2 गज। 2 युग गज का कितना प्रमाण था? 2 गज। 2 गज, ठीक है, ठीक। अनवद्य भाषणम भाषा। तो अनवद्य अर्थात उसको निर्वद्य भी कर सकते हैं। अन का भी अर्थ नहीं, निर का भी अर्थ नहीं, निर्वद्य। जो निर्वद्य भाषण है अर्थात पाप रहित जो बोलना है वो भाषा समिति। तो भाषा समिति क्या हुआ? पाप रहित बोलना, ये हो गई भाषा समिति। सम्यक आलोच्य सिद्धांतान्मुत्या भाषण मित्यर्थ। तो जो है संयमी को जो है अच्छी तरह से सम्यक आलोचना के साथ सिद्धांत की अनुमति के अनुसार, सिद्धांत के आदेश के अनुसार, अर्थात जो बात भगवान की आज्ञा में है, भगवान के सूत्रों में है, ऐसी बात कहना, आलोचना पूर्वक बोलना जो है
ये आपको आलोचना का यहाँ अर्थ किसी की क्रिटिसाइज नहीं हुआ, जो हुआ यहाँ पर चिंतन पूर्वक, जो है चिंतन पूर्वक, ध्यान पूर्वक, सोच विचार करके बोलना, ऐसी जो बात है ये भाषा समिति के अंदर, जो मन में आया कुछ कुछ बोलते रहे ऐसे नहीं, वो जो है आपको भाषा समिति में नहीं आता है। फिर आता है निर्दोषान्न पान अन्वेषण मेषणा। तो निर्दोष आहार, या क्या है, निर्दोष अन्न, निर्दोषान्न, तो निर्दोष अन्न, अन्न अर्थात आहार। फिर पान, पान अर्थात जो है जो पानी आदि जो भी पीने की वस्तु हो गई, और इनका अन्वेषण करना, माने इनको ऐसे लेने के पहले ऐसे बिना जांच के नहीं लेना है, इनका जांच के साथ लेना, ये आता है ऐषणा समिति। तो तत्र आधा कर्मादय षोडश उद्गम दोषा, धात्रादय षोडश उत्पान दोषा, संकितादयश्च 10 ऐषणा दोषा। तो यहाँ पर जो है भिक्षा में कुल 42 दोष बताए गए हैं। तो 42 दोष जो हैं उनमें आधा कर्म आदि 16 दोष उद्गम के हैं, धात्री आदि 16 दोष उत्पादन दोष है, और संकित आदि 10 दोष ऐषणा दोष होते हैं। तो इनमें थोड़ा सा मैं आज सोचा कि इसका विस्तार से मैंने निकाला एक, तो उसकी विस्तार से आपको बता देता हूं। ये 42 होते हैं, और कई जगह 47 का वर्णन आता है, तो 5 जो है वो आहार करने की प्रक्रिया में आ जाते हैं। तो उद्गम के जो दोष होते हैं वो किसे लगते हैं, वो जो दान देने वाला होता है उसे लगते हैं। तो क्यों लगते हैं, उसमें 16 जो है, पहला आता है आधा कर्म। आधा कर्म अर्थात किसी साधु के निमित्त से आहार आदि बनाकर देना, यह हो गया आधा कर्म। तो आधा कर्म दोष कब लगता है, जब आप किसी साधु के लिए खाना बनाते हैं। साधु के लिए खाना बनाना अर्थात आधा कर्म दोष का भागी बनना है। फिर आता है औद्देशिक। तो जिस साधु के लिए आहार बना हो उसे दूसरा साधु ग्रहण करे, उसे कहते हैं औद्देशिक। ने किसी के लिए बनाया दूसरे को दे दिया, वो भी औद्देशिक दोष है। जिन उनके लिए तो नहीं बनाया था, लेकिन किसी और साधु के लिए बनाया, फिर उनको दे दिया, तो ये भी औद्देशिक हो गया। पुति कर्म, तो इसमें शुद्ध आहार के साथ साथ थोड़ा आधा कर्मी का अंश जुड़ा हुआ है। सब्जी तो बनाई थी आपने बराबर, फल का एक एक्स्ट्रा बना लिया, तो ये आ गया आपको पुति कर्म। फिर मिश्र जात, मिश्र जात में क्या हो गया, अपने और साधुओं के लिए बनाया हुआ आहार, सिर्फ अपने लिए नहीं बनाया, अपने और साधुओं के लिए बना दिया, वो हो गया मिश्र जात। स्थापना मीन्स साधु को देने के लिए अलग रख छोड़ना। ऐसा नहीं, ये अब हम खाना खा रहे हैं तो हमने तो खा लिया और इसको अलग से निकाल के रख, या यूं ही हमारा तो रख दिया, इसको अलग से निकाल के साधु के लिए रख दिया, वो भी नहीं करना है। फिर आता है पहुड़िया। पहुड़िया अर्थात इसमें क्या होता है कि साधु को आहार देने के लिए जो है समय को आगे पीछे कर देना। जैसे मैं जनरली तो 9 बजे बनाता हूं, लेकिन चूंकि महाराज 7 बजे आएंगे तो इसलिए आज मैंने 6 बजे ही बना। तो साधु को अच्छा आहार देने के लिए, नहीं तो क्या साधु को वासी देना पड़ेगा ना। अगर सुबह सुबह आ जाते हैं और मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूं तो वासी देना पड़ेगा। तो इसलिए साधु को देने के लिए अगर मैंने समय में परिवर्तन कर दिया तो उससे भी दोष लगता है, उसका नाम है पहुड़िया। फिर आता है प्रादुष्करण, तो अंधेरे में रखी हुई चीज को प्रकाश में लाके देना, क्योंकि पता नहीं उसमें क्या कीड़े मकोड़े कुछ भी हो सकते थे, कैसा भी हो सकता था। तो अंधेरे में रखी हुई चीज अचानक से ऐसे ला करके प्रकाश में रख के साधुओं को बढ़ाना नहीं कलपता है। फिर क्रीत अर्थात साधु के लिए खरीद कर देना। फिर प्रामित्य अर्थात उधार लेकर साधु को देना। आप बगल वाले घर से गए, बोले भाई 4 फल का एक बार दो, महाराज ने बराणो, सो दैट इज प्रामित्य, वो भी नहीं करना है।
फिर परिवर्तित, साधु के लिए अदल बदल करके ली हुई वस्तु देना। किसी आपके पास कुछ था, आपने चावल दिया, क्योंकि महाराज को तो चावल का शौकन है, तो आपने चावल लिया, और जो दूसरे से आपने कुछ और ले लिया अदल बदल करके, साधु के लिए अदल बदल कर लिया आपने। अपने लिए नहीं किया, अपने लिए अदल बदल करते हैं ठीक है, साधु के लिए अदल बदल करके आपने दिया, वो परिवर्तित। अभिहृत, साधु के लिए वस्तु को सामने ले जा कर देना। अब महाराज कहीं विराज रहे हैं, तो अब महाराज तो विराज रहे हैं हमारे गांधीनगर सभा भवन में, या कुछ दिल्ली वाले जुड़े हुए हैं तो उनके लिए वो अनवरत भवन में पधार रहे हैं, लेकिन हम किसी न किसी बहाने से अपने साथ खाना अनवरत भवन ले जाते हैं, हालांकि हमें तो चाहिए नहीं वहां, लेकिन उनको ले जा करके जो है हम उनके लिए विशेषकर ले जाते हैं वहां, तो ये अभिहृत दोष के आप भागी बनते हो। फिर उद्भिन्न, तो बंद या लेप लगी हुई बंद वस्तु को साधु के लिए खोल कर देना, तो ये भी नहीं कलपता है। फिर माला प्रहत, तो ऐसी जगह जहां ऊंचा नीचा हो या तिरछा स्थान हो, जहां पर आराम से वस्तु न ली जा सके, तो वैसे भी वो भी जो है सरलता से वस्तु न ली जा सके, वहां वैसे स्थान पर भी साधु को देना नहीं कलपता है। संभवतः इसका अर्थ यह है कि वहां ऐसी स्थिति में साधु जो है वो चूंकि अपने स्थिर होने में ही ध्यान लगा देता होगा, तो वो पूर्ण रूप से जांच पड़ताल लेने के समय पूर्ण जागरूकता नहीं रख पाता, ऐसा हो सकता है। इन सब के जो है सूत्रों में वर्णन मिल जाएंगे। मैं सिर्फ आपको एक संक्षेप में बता रहा हूं। अच्छेद्य, निर्बल या अधीनस्थ से छीन कर देना, किसी से छीन करके, आपका पुत्र है खाना खा रहा है, या उसने अपने कटोरी में कुछ डाल लिया है, दूध लिया है, और आपने उसे छीन करके महाराज को भरा दिया। ऐसा उसकी इच्छा नहीं थी, लेकिन आपने छीन लिया, किसी और से भी आप छीन करके जो है देते हो, ये है, इससे अच्छेद्य दोष का आप भागीदार बनते हो। फिर अनिसृष्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, भागीदार की वस्तु बिना भागीदार के पूछे देना। इवन दो कोई पार्टनर भी है, पार्टनर की वस्तु बिना उसके पूछे देना, ये भी है दोष का कारण है। फिर अध्यव पूरक, साधुओं का आगमन सुन, जैसे अभी पता चला आपको, आप खाना बना रहे हो, 2 आदमी हो घर में, खाना बना रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, अचानक से फोन आ जाता है, आज महाराज थारे गोचरी आ रहा है, तो आप क्या करोगे? रामू 2 फल का और बना ले। जैसे ही आपने ये किया, आपको अध्यव पूरक दोष लग गया। तो इस तरह मैंने आपको 16 दोष बताए हैं। ये दोष सिर्फ आप अगर इनको टालना है तो इनके नाम भी याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि साधु के निमित्त हमें कुछ भी नहीं बनाना है। हम अपने लिए बनाते हैं, अपने समय से बनाते हैं, और अपने ही दैनिक चर्या के हिसाब से बनाते हैं। न तो उनके लिए बनाना है, न उनके लिए लेके जाना है। जहां पर भी वो निमित्त आ गया साधु का, तो क्योंकि इसका मुख्य कारण क्या है, आप जो भी करते हो उसमें पाप का बंधन होता है। अशोक जी, आप खाना बनाते हो, उसमें पाप का बंधन होता है या नहीं? होता है। अब अगर आप साधु के लिए बनाते हैं, तो क्या साधु को अगर पता चलता है कि उसके लिए बनाया गया है, तो क्या उन्हें लेना कलपता है? नहीं। क्यों? या क्या वो ऐसा बोल सकते हैं कि आपने जो बनाया अच्छा किया? नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने 3 करण 3 योग से पूर्ण रूप से हिंसा का त्याग लिया हुआ है। तो अब अगर उनके मन में भी आ जाता है ना कि अशोक जी ने तो भैया अच्छा भोजन आज मेरे लिए बना दिया, तो क्या हो गया? कौन सा सावध योग लगा? कौन सा योग, कौन सा करण? मनोयोग और अनुमोदन। मनोयोग और अनुमोदन, आपने अनुमोदना कर दी एक तो, और एक मनोयोग से, वचन से अगर बोल दिया तो वचन योग और अनुमोदन।
तो इस तरह जो उनको जो उनके उनके अगर वो बोल के बनवाते हैं तो क्या हो गया, वचन योग, और करवा रहे हैं। तो इस तरह जो है आप ये समझना है हमें कि सिंपल सी चीज ध्यान रखनी है, हमें अपने लिए बनाना है और उसमें से उनोदरी करके ही साधु को बहरा। तो इस तरह ये 12 जो है ये हो गया आपको 12 जो आपने मैंने जो बताए ये उद्गम के दोष कहे जाते हैं। निर्मल जी जो ये 16 सॉरी, हाँ जैन साहब, जो टेलीफोन आया उसका दोष किसको लगा? हाँ जो टेलीफोन आया कि मालती गोची के लिए आएंगे, हाँ, वो दोष का कौन बागी है? आपको अगर ये कहा जाता है कि महाश्रमण जी दिल्ली विराज रहे हैं, उसमें दोष होता है क्या? दिल्ली विराजने में और गोची पे आने में हाँ, दोनों तो गोचरी आने में नहीं, तो गोचरी आना क्या दोष का काम है? गोचरी की सूचना देने में क्या दोष है? उसका मतलब ये यही बस जो हमने बना रखा है वो हम बना दें, ठीक है। हाँ, आपको अपना ध्यान रखना है। गोचरी आप तो इसलिए आज मान लो आज शहरों में है, आप 2 तल्ले में रहते हो, आप घर में ही नहीं हो, तो महाराज क्यों आए व्यर्थ? ठीक है, तो इसलिए आप उसको पॉजिटिवली लें। ऐसा ये सूचना तो कोई भी सूचना एक ही बात है, सूचना देना कोई सावधि प्रवृत्ति है नहीं। सावधि प्रवृत्ति अगर वो मन ये सोच के कर रहे हैं, दे रहे हैं सूचना कि भाई जैन साहब को बोलने से वो बादाम का हलवा बना के रखेंगे, तब तो उनको पाप लगेगा। लेकिन अगर उन्होंने सहज भाव से ये सूचना देने के लिए कि भाई जैन साहब आज आपके यहाँ गोचरी आने का भाव है, निर्मल जी उन्होंने सहज भाव से सूचना दे दी, हमने हाँ। सहज भाव से खाना बनाया हुआ था कि उस हाँ। सूचना के बाद अगर हम अपना खाना ना खाएं या अपना खाना खाते हो फिर क्या करें? नहीं, आप उनोदरी तो कभी भी कर सकते हो, उनोदरी करने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ठीक है। लेकिन इतना ध्यान रखें, आप अगर पूरा खाना अपना साधु को देते हैं, वो भी लेना उनको नहीं कलपता है। आपके घर में अगर मान लो 2 लोग हैं और वो अगर आप 8 फलके आप ही बनाते हो तो उनको लेना भी नहीं कलपता है। वो संविभाग की दृष्टि से वो ऐसा ही लेंगे जैसे कि आपको उससे इतना ज्यादा फर्क ना पड़े। ये उनका काम है। देखिए, एक आप कह रहे थे किसी और के लिए खाना बनाया उसमें से देना, उसमें क्या हुआ है जी? हाँ, किसी और के लिए खाना बनाया और उसमें से साधु के लिए देना। बनाया आपने? हाँ जी, किसी और साधु के लिए बनाया, उससे क्या फर्क पड़ गया जी? तो क्योंकि किसी और साधु के लिए बनाना वो ऐसे ही अशुद्ध हो गया ना। नहीं मतलब मान लो कोई वैसे साथ में कोई वैराग्य आना हो, साधु आना हो, उसने खाना खाना हो। नहीं, तो वो ऐसा है ना कि कोई गेस्ट आ रहा है उसके लिए बनाया हो, वो आप वैसा पूछ रहे हैं शायद। वो अलग है। यहाँ साधु का अर्थ है हमारे जो यही 3 करण 3 योग से, मतलब है नहीं, हमारा यहाँ साधु का अर्थ है 3 करण 3 योग से जो अहिंसा का पालन करते हो, जो जिन्होंने सावध्य प्रवृत्ति का त्याग लिया हो, उन्हीं को हम साधु कहते हैं। उनके लिए भी बनाया हुआ तो उनके लिए तो नहीं बना सकते ना आप। उनके लिए बनाया तो कैसे बनाया उनके लिए? उनको जब 3 करण 3 योग से हिंसा का त्याग था, सावध्य प्रवृत्ति का त्याग था, तो आप उनके लिए कैसे बना सकते हो? ठीक है ना? हाँ, उनके लिए बनाना नहीं कलपता है। निर्मल जी एक क्वेश्चन। हाँ, मैं महाराज के ठिकाने गया हुआ हूँ, अब कोई आता है गोचरी, मैं देखता हूँ कि कोई गोचरी विरा रहा है तो मैं ज्वाइन हो जाता हूँ उनके कि हाँ चलो मेरे हाथ से विरा दो। वो ठीक है, वो दैट्स ओके, दैट इज वो एज लॉन्ग एज वो जो श्रावक है जिसका वो अन्न है, अगर उसे कोई आपत्ति नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे ही जाकर के ऐसे ही किसी से छीन करके बना रहे हो तो आपको दोष बता दिया जो लगता है। हाँ वो तो समझ गया। हाँ, वो तो वैसा था। हाँ, लेकिन वो मुझे पता नहीं कि वो उनके निमित्त ही बना के लेके आए हैं, क्या है वो पता नहीं। अगर आपको इतने डाउट है तो आप मत बनाओ। आप अगर ऐसा आपको डाउट है, तो अभी मुझे ध्यान में आया कि ऐसा कहीं हुआ तो ऐसा हुआ तो भी देखिए जो कर्म जो होते हैं ना, किसी के भी दोस्त नहीं होते।
चाहे साधु हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे आचार्य हो, चाहे कोई भी हो, कर्म जो है वो सबको जो है इक्वल दृष्टि से देखते हैं। उस समय मैंने ये बात सोची नहीं कि वो लाए होंगे, क्या लाए, मैं तो सहज गिरा दिया सब। हाँ वो तो है, सही बात है। आपकी पत्नी ने भी बनाया, आपको मालूम नहीं था, तब भी पाप तो लगेगा। मुझे मालूम नहीं था आग में जाने से जल जाते हैं, फिर भी जलूंगा तो सही। आग में गया तो जलूंगा, उसमें कुछ कर नहीं सकता। हाँ ठीक है, आपको जो मनोयोग उतना नहीं जुड़ेगा क्योंकि आपको मन से नहीं पता था, तो उतना कम लगेगा, लेकिन लगेगा तो लगेगा। ठीक है ना? मतलब तो आपको अगर आपको सावधानी से करना है काम, देख के करो। ठीक है ना? ओके। हाँ निर्मल जी, हाँ। कोई साधु संत घर आ जाए और मैं गोचरी नहीं करता हूँ, नहीं करवाता हूँ, तो पाप लगता है क्या? अगर आपके पास खाना नहीं है, आप मान लो आप ये नहीं खाना है, मैं खाना है, हाँ, तो भी मैं नहीं करवाता हूँ। पाप तो नहीं लगता है, लेकिन आपको जो पुण्य होना था वो नहीं होगा। पाप क्यों हाँ, लगेगा? वो ठीक है, पाप क्यों लगेगा? ठीक है। अगर आप कोई द्वेष भावना युक्त अगर आप कर रहे हो तो अलग बात है। आप क्यों सी, ये सब बहुत गणित बहुत टेढ़ा है। एक ही ट्रांजेक्शन होता है, लेकिन उसका जो एनोटेशन होता है ना, आप लोग जो बोलते हो, उससे बहुत फर्क पड़ता है। नोटिंग क्या है उसकी? सर साधु साधु आते हैं अपने घर पे, वो हाँ टाइम में अपन सब आइटम से एक जगह रख के और फिर बहराते हैं, तो हाँ। उसमें वो क्या उसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं, उनके लिए ही नहीं रखा है ना वो। उनके लिए तो नहीं रखा है, हाँ फिर ठीक है। मतलब टेबल पे रख लेते हैं सब। हाँ वो ठीक है, एक अलग करके लिए उनके, आपने 8 फल के बनाए थे, अलग करके 4 उनके नहीं लिए रख वो दिए, नहीं, वो वो नहीं नहीं, करना है। सब अपना पूरा खाना हाँ एक हाँ, जगह। वो कोई दिक्कत नहीं है, आपका पूरा पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। वो सुविधा के लिए, हाँ सुविधा वो अपनी सुविधा के सुविधा लिए। के लिए अपन ने हाँ एक जगह रख लिया, कोई बात नहीं। चूंकि ये चर्चा विस्तृत है, मेरे ख्याल से आगे के 16 आज लेना उचित नहीं होगा। उत्पादन के 16 दोष वो अगली क्लास में लेते हैं। सिर्फ नाम नाम बोलो तो मैं पढ़ सकता हूँ, लेकिन उससे ज्यादा आज करने में सार नहीं लग रहा है, क्योंकि अगले क्लास में ही करते हैं। इसी में जिसको प्रश्न पूछें, क्योंकि मुझे मालूम है ये गोचरी का मामला बहुत सेंसिटिव होता है, तो सभी इसमें काफी प्रश्न होते हैं। क्योंकि सब किसी तरह चाहते हैं कि कहीं से एक स्टेटमेंट मिल जाए कि बना के या ले जाके देना इट्स ओके। वो कहीं भी नहीं मिलेगा इट्स ओके। कितना भी आप घुमा फिरा के आप करोगे वो नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं देखता रहता हूँ, ये तो होता है हर जगह, बहुत बार होता है। लोग है जो कहेंगे नहीं मैं तो आज तो बटी खावांगा। क्यों खाएंगे आप? वहां आप जहाँ जा रहे हैं वहां भोजनालय में आप भोजन करोगे, फिर भी आप घर से टिफिन ले जा रहे हो। क्यों ले जा रहे हो? आपको सब कुछ मालूम है, उसके बाद भी आप वो करोगे, क्यों करोगे? नहीं करना है। या कई जगह होता है कि भाई आज महाराज तो आएंगे, तो हम तो रोज तो 9 बजे नाश्ता बनाते हैं, आज 6 बजे बना ले। क्यों बनाओगे? नहीं बनाना है। तो ये सब चीजें मोस्टली क्या? वही होता है सर, हाँ मोस्टली वही होता है नहीं कि आज करना है, बड़ा लेकिन साहब आ रहे हैं। नहीं, वो नहीं करना है, बराबर। वो नहीं करना है। वो अगर आपने किया तो प्रॉब्लम है। अब मान लो, अब दूसरा उदाहरण देता हूँ। मान लो आपके घर ही महाराज आए हुए हैं और आपके सबके उपवास है, उसके बाद भी आप बोल रहे हो मुझे गोचरी करानी है। कैसे कराओगे आप? नहीं करना। राइट? दोषपूर्ण आहार बनाने से क्या होगा? आपका आयुष्य जो बंधेगा ना, वो कम आयुष्य बंधेगा। अगले जन्म में जैसे आप किसी के यहाँ पैदा हुए तो जैसे 30 साल में 25 साल में ही मर जाएंगे, ऐसा आयुष्य कम बनता है। 3 कारण होते हैं आयुष्य कम बनने में, उसमें एक कारण ये भी है गलत गोचरी बनाने का। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि आखिरकार हमारा उद्देश्य क्या था। निर्मल जी उपवास है, भारत जी आ गए, खाना है नहीं, बिस्कुट वगैरह नहीं ला सकते हैं? नहीं, वो भी नहीं। हाँ बिस्कुट भुजिया वो तो घर में होती है। हाँ ठीक है, आप अपना अपने हिसाब से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो सूखा आपके पास रखा हुआ बना सकते हो, सूखा बना सकते हो, जो रखा हुआ वो बना सकते हो, बासी है वो बना सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन अशुद्ध आहार नहीं देना है। सर वैसे अब आचार्य जी जहाँ विराजते हैं वहां पे इतने चौके लगते हैं, तो वो तो साधु साधु के लिए लगते हैं, और क्या है? सर
आपको दो पापों से मैं बचा रहा हूं अभी। एक तो आपने ये जो कहा कि वहां उनके लिए ही लगते हैं, तो इससे आपने एक आरोप लगा दिया। आरोप लगाना भी पाप है। हम केवली नहीं, हमें नहीं पता। करेक्ट। तो हमें सिर्फ इतना ही कहना है, अगर उनके लिए लगते हैं तो गलत है, बस। बाकी हम स्टेटमेंट क्यों दें? जो लगा रहे हैं वो जाने, जो ले रहे हैं वो जाने। हमारा काम है निश्चयात्मक शास्त्र। भाषा, हाँ निश्चयात्मक भाषा नहीं बोलनी। हाँ, नहीं वो अब निश्चयात्मक नहीं। अब ऐसा ऐसा अंदेशा भी क्यों करना है कि वो गलत कर रहे होंगे? हमें नहीं पता। अगर उनके लिए बना रहे हैं, उनके लिए लगा रहे हैं तो गलत है। ये हमेशा केवली गम्य है, केवली गम्य। हमें यही ध्यान रखना है। अगर उनके लिए हमें क्या सीखना है, एक तो भाई हमें ऐसा काम नहीं करना, हमें नहीं लगाना ऐसा चौका जहां पर साधुओं की गोचरी के लिए हो। अब साधु है, जहां पर साधु है वहां चौका चला रहे हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। आप मान लो आप चौका चला रहे हो क्योंकि वहां श्रावक लोग जा रहे हैं, उनकी सुविधा के लिए आप खाना बना रहे हो, तो ठीक है, उसमें धर्म तो नहीं है, पाप तो उसमें भी है। लेकिन ये पाप आपको आधा कर्मी वाला पाप नहीं लगा उसमें। पाप तो ऐसे आप अपने किचन में अपने लिए बना रहे हो, उसमें भी पाप ही है, वो अलग बात है। लेकिन आप अगर ये चौका चला रहे हो ये सोच के कि भाई यहाँ पर श्रावक इतने 100 श्रावक आएंगे दूर दूर से और आचार्य श्री विराज रहे हैं, मैं उनकी सुविधा के लिए बना रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मुख्य बात मन में है कि श्रावक तो बाय द वे है, आचार्य श्री के लिए बनाना है, तो पाप लग रहा है। ये सिद्धांत हमें समझना है। अब वो बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, हम क्यों आरोप लगाने जाए? साधु है वो जानबूझ के ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, हम क्यों आरोप लगाने जाएं? अगर जानते बूझते ले रहे हैं, जानते बूझते नहीं, बिना अगर प्रॉपर क्या बोलते हैं उसको, नेक्स्ट टाइम में बात करेंगे, बिना प्रॉपर जांच पड़ताल के ले रहे हैं, तब भी उनको जो है कर्म लग रहे हैं। उनका काम है जांच पड़ताल करके लेना, ठोक बजा के लेते, ठोक बजा के लेना। एग्जैक्टली, क्योंकि उन्होंने जब घर छोड़ा है तो रोटी के लिए तो नहीं छोड़ा है, रोटी तो घर में थी, रोटी के लिए नहीं छोड़ा है, साधना के लिए छोड़ा है। अगर आज रोटी के लिए उसी साधना में अगर वो भंग होता हो तो फर्क है, तो फिर फायदा क्या है? फिर कहा भी जाता है साधु जिए तो लाख का, मरे तो 1.25 लाख का। माने वो सिर्फ उनका जान बचाने के लिए भी खाना इस तरह लेना नहीं कलपता है, क्योंकि उनका तो साधु का क्या है, न तो जीने की इच्छा करना, न मरने की वांछा करना, दोनों ही नहीं करना, दोनों में ही सम रहना है, वो होता है साधु। तो इसलिए हम अगर चाहते हैं कि हम किसी तरह उनके जो है सेवा करें, तो वो सेवा जो है वो निर्वध्य सेवा होनी चाहिए, सावध्य सेवा वर्जित है। जहां भी सावध्य सेवा होगी वो पाप का कारण है, पाप के बंधन का कारण है। और हमें ये भी ध्यान रखना है, हमें मतलब नहीं है कोई दूसरा क्या कर रहा है, क्योंकि हमें करना है हमें अपनी आत्मा का सुधार। बाकी दूसरे की सुधर गई तो ठीक है, हम प्रेरणा दे सकते हैं, हमें अगर मालूम पड़ता है कि ये गलत हो रहा है तो हम प्रेरणा दे सकते, जैसे मैंने आपको अभी नार साहब कहा कि हमें ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए, इसे हम प्रेरणा दे सकते हैं। अब ले ना ले, आप नहीं लो तो मत लो। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि नार साहब को बोलने से तो लेंगे ही नहीं, तो मैंने आप पर आरोप लगा दिया, इसका मुझे पाप लग गया। तो मुझे ऐसा काम, मुझे क्यों? अपना प्रेरणा अच्छी दो हमेशा, लेकिन जो इसीलिए कहा है कि सिद्धांत की जो बात होती है वो हम बता देते हैं। तो भिखंड जी के सामने कोई आया था ऐसे ही, भिखंड जी के तो अलग प्रसंग था, उनको कोई फंसाने के लिए आ गया, वो पूछने लगे ये जो दूसरे साधु हैं वो साधु है या नहीं। तो भिखंड जी ने कहा कि देखो, एक आंख का अंधा डॉक्टर के पास जाता है और पूछता है कि हरा रंग कैसा होता है, पीला रंग कैसा होता है, तो डॉक्टर ने कहा मैं तुम्हारी आंख ठीक कर देता हूँ, रंग तुम खुद देख लो। तो उसी तरह उन्होंने कहा कि मैं तुझे साधु और असाधु की पहचान बता देता हूं। तो जैसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं शुद्ध गोचरी क्या, अशुद्ध गोचरी क्या, ये चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद आप स्वयं देख लो वो शुद्ध है क्या शुद्ध है। मुझे क्यों निर्णय करना है? शुद्ध है तो ठीक है, अशुद्ध है तो आप जानो, है ना? ये गोचरी का जैन साहब आपकी आवाज नहीं आ रही, आप या तो वीडियो ऑफ करके बोलो, शायद आएगी, वीडियो ऑफ करके बोलो शायद आ जाए। नहीं, आवाज नहीं आ रही। हेलो, हाँ आप बोलिए।
हाँ जैन साहब बोलिए। आ रही है आवाज? हाँ अब आ रही है, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, गोचरी का विषय बड़ा विषम सा है, मिथ्या में दुक्कड़म के साथ है। कई बार महिलाओं के महिला पास टेलीफोन आ रहे हैं कि विलेश जी कल आपने गोचरी लेकर जानी है, अब क्या करेंगे इसमें, क्या मतलब है इसका? आपको मैंने तो सिद्धांत बता दिया, अब आप खुद समझदार हो जैन साहब। सिद्धांत वही है। आप बोल सकते नहीं, आपको उत्तर देना यही है कि कल मुझे महाराज के ठिकाने भोजन करने का भाव नहीं है। उसमें फिर वो समाज में वो होता है, गड़बड़ होता है मामला कि इस पानी को गोचरी के लिए गया था, वो लेके ही नहीं गया, अब क्या करे ऐसे में? बड़ी देखिए, विषम ऐसे चीज है हैं ये। जैन साहब, ऐसे हैं अगर 4 दोस्त बैठे हैं और 3 दोस्त दारू पी रहे हैं और वो मुझे उस दल से सिर्फ इसलिए बाहर कर रहे हैं, इसलिए खराब लग रहा है कि मैं दारू नहीं पी रहा हूं, तो क्या मैं भी पीने बैठ जाऊं? तो दारू वाली बात नहीं कर रहा बात तो यही है, ये बात तो बात वही है, है। नहीं वही है, बात तो वही है, सेम की सेम वही है। आपको समझ का फेर है, बात तो वही है, बात एग्जैक्टली वही है। आपको बात दारू है है। जो समाज में, समाज के हिसाब से आपको लग रही है, ऐसे भी सोसाइटी होती है जहाँ दारू पीना जो है बहुत कॉमन है और बहुत जो ऐसा भी माना जा सकता है कि वहां पर ऐसा ठीक है। आज मान लो आज है, आप कोई मान लो ऐसे ऑफिशियल मीटिंग में हो जहां पर जो है कोई लेडी भी आती है तो आप उसे हाथ मिलाते हो सहरस भाव से, और वहीं अगर हमारे मुनि उनसे जाके मिलते हैं, वो बोले कैसा लगेगा, उनसे हाथ तो मिलाना ही पड़ेगा, तो कैसे हो? आपका लोक व्यवहार अलग चीज है, आप समझो वो चीज, लेकिन उसके कारण हमें पाप का भागी तो नहीं बनना। है तो आप ठीक रहे थे, लेकिन लोग व्यवहार वाली बात आ जाते हैं और तो कोई वो वो नहीं है। आप जानो, लोक व्यवहार में अगर आपको पाप कमाना है तो कमाओ। क्योंकि इतना ही नहीं, मेरे तो ये भी एक्सपीरियंस है, साधु के समाचार आ जाते हैं कि जिनसे कहना यहाँ खाने कहना यहाँ विराज्य हुए हैं, वो सेवा में आएंगे। अब सेवा में आएंगे क्या मतलब है? नहीं, सेवा में आएंगे का मतलब तो सेवा में आएंगे मतलब आप सेवा में, मैं तो कितनी बार सेवा में जाता हूँ, मुझे महाराज बोलते भी सेवा कौन करेगी, तो सेवा करने जाता हूँ मैं, तो बाद में पॉकेट में चॉकलेट भी लेके नहीं जाता हूँ। भाई के ऊपर ही गोचरी लेके आएंगे, नहीं जब वास्तविकता हो गई। नहीं, अगर अगर उनको ये उम्मीद है तो वो गलत है, उनकी दृष्टि से गलत है। अगर कोई ये उम्मीद लगाता है कि आप गोचरी लेकर के आओगे तो वो गलत है, वो तो कह ही नहीं सकते आपको गोचरी लेके आओ, वो तो अपने घर आ सकते हैं। ये तो मैंने आपको पढ़ के ही बताया ना, फिर क्या फर्क हुआ आपको, इसका दोष लग गया, अभिहित दोष लग गया, साधु के लिए वस्तु को सामने ले जाकर देना, बाकी सब तो आप कवर अप कर रहे हो, सीधा सीधा सामने ले जाके दे रहे हो। ठीक है, ये पाप तो पाप है, मैं तो वही बोलूंगा, अगर आपको करना है तो आप जानो। और उसका असर भी बता दिया धनराज जी साहब ने। हमें तो ड्राइवर आदमी है, हमारे तो प्रोफेसर साहब ने यही बोला है, तो हमने यही बताया, और बीच में क्लैरिफिकेशन भी दे दिया धनराज जी साहब ने। ठीक है जी। हाँ, आप जैन साहब मन से मना करो, ये सब आप कुछ नहीं है। अब क्या है, माने लोग जो बोलेंगे बोलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बोलो भैया शुद्ध, उनको शुद्ध गोचरी पर, हम लोग एक काम करते हैं, नहीं तो शुद्ध गोचरी पर कोई पुस्तक खोजते हैं, आपको जब भी आए तो उनको एक पीडीएफ सर्कुलेट कर दो। आप एक काम करो जैन साहब, इस बार है ना, जो महाराज से आता है ना, उन्हीं महाराज के पास जाके आप पूछो। ऐसा जी, मैं तो बाना बानी बंद कर दी है जी। हाँ, भावना बाने में कोई दिक्कत नहीं है, वो भागनी कारण चाहिए। है जी उसका। भावना तो हमेशा बानी चाहिए। ये नहीं, आप कारण गलत है काम जी। बंद कर रहे हो। नहीं नहीं, आप भावना भाओ कि आप हमारे घर पधारो और गोचरी करो। इनफैक्ट भावना बाने में गोचरी के जितना का जितना धर्म होता है, ये आपके ये हरमन जैकोबी साहब थे, जर्मनी या इंग्लैंड में थे, वो गुरुदेव तुलसी जी को कहते थे कि भैया मैं तो हमेशा आपको गोचरी मतलब 12 वो व्रत 12 थे शायद संभवतया, तो वो कहते थे आप भी गोचरी कैसे कराते हो साधुओं को? तो उन्होंने कहा मैं हर बार जब खाना खाता हूँ, खाना खाने के पहले जो है भावना भाता हूँ, उसके बाद खाना खाता हूँ। खाना भावना तो हमेशा भाव आप। उसमें फर्क है ना निर्मल जी, भावना भाई, हम खाना खाते हैं 10-12 बजे, वो आगे 10 बजे। आप तो भावना अब उस समय जो उपलब्ध है आप दो।
प्रॉब्लम होती है, प्रैक्टिकल चीजें हैं ये। नहीं नहीं, फिर भी आप भावना बहा रहे हो घर में जो है उसके लिए भावना बहा रहे हो ना, आप उनके लिए बनाना नहीं है। भावना भाव आप, कोई दिक्कत नहीं है। भावना ठीक है, भाव उस समय कुछ तो होगा घर में। कुछ तो वही घर में तो होता है जी, लेकिन अब मैं क्या बताऊँ, कुछ दिक्कत और भी होती है। ठीक है, वो तो उसका तो मेरे पास समाधान नहीं है। नहीं हाँ, सर, कोई इतना समाधान नहीं है। इतना ही कह समाधान सकता नहीं हूँ कि भावना बहानी चाहिए, भावना बहानी चाहिए और अशुद्ध गोचरी नहीं करानी चाहिए। बस उतनी दो ही बातें कह सकता हूँ। बाकी है। निर्मल जी, इसमें इसमें एक बहुत क्लियर कट है कि अगर ड्राई फ्रूट्स घर में है, पड़े हैं और साधु कभी भी आए थे, 100% उसमें मतलब फायदा मिलता है। हाँ ठीक है ना, लेकिन आप ड्राई फ्रूट क्यों लाए? फायदा नहीं, घर मिलता में है पड़े इसलिए। हैं, नहीं, पहले से पड़े हैं, हाँ ठीक है, तो वो बेस्ट है ना सर, कुछ भी उसके बाद भी अगर ध्यान रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर उन्होंने 4 बादाम लिए हैं तो आप नेक्स्ट टाइम 4 बादाम कम खा लें तो और अच्छा होगा। जो बचे वो बचे हैं, उसी में ही खाएंगे हम। सर ऐसा होता है, आप 2 किलो ला के रखते हो और 3 साल से चलाते हो, 3 साल से दो दिन पहले खत्म हो गया, 2 दिन पहले ले आते हो, तो आप उतनी उनोदरी करो तो बेटर है मेरे ख्याल से। बाकी प्रोफेसर साहब बता सकते हैं, धनराज जी साहब। नहीं, ठीक बात है। जैसे अपन दिन में एक टाइम में 4 फल के खा रहे हैं, एक बढ़ा दिया तो अपन 3 ही खाएंगे तो ही वो उनोदरी में आएगा। आप वापस 4 फल के खा लिए, दूसरे को ज्यादा उनोदरी करनी पड़ी, आपकी वाइफ को, उसको एक ही फल का मिला, तो वो उसमें आपको लाभ नहीं मिलेगा फिर। भैया धनराज साहब, मेरी पॉइंट है, अब समझ लीजिए 2 किलो घर में बादाम पड़ी है, अब उसमें न तो गिनती होती है न कुछ पता चलता है, पड़ी है 1-2 साल से, कोई साधु आ गए, जनरली मतलब स्वभाव ऐसे ही हमने बहरा दिया, तो उसमें तो फायदा नहीं वो होता। ठीक है अशोक जी, मैं इतना ही कह रहा हूँ कि अगर उन्होंने 5 बादाम लिए हैं तो आप नेक्स्ट टाइम 11 की जगह 6 ही खाओ ना, क्या फर्क पड़ता है आपको? वो ऑटोमेटिकली कम ही खाऊंगा ना मैं। नहीं, ऑटोमेटिक कम नहीं होता है। ऑटोमेटिक कम कैसे होगा? ऑटोमेटिक आपके पास तो 2 किलो थे, 2 किलो तो ऐसे भी एक दिन में नहीं खाने वाले थे आप। नहीं समझ लीजिए 100 बादाम है सर, 10 बहरा दिया तो मैं वापस 90 खाऊंगा जो पड़ा हो। नहीं तो 90 कितने दिन में खाओगे आप? वो पता नहीं कब, मेरे को भी पता नहीं। वही बोल रहा हूँ ना, तो प्रैक्टिकली अगर आप डेली 10 खाते हो तो आप 90 है तो 2 दिन में खा जाओगे। नहीं, एक मिनट सर जी, आप सुनो, पहले बात सुनो। मैं आप ऑडिट करते हो तो हम भी इसकी ऑडिट करते हैं, तो आप ये ऑडिट अलग ऑडिट है, आपकी ऑडिट से नहीं चलेगा ये ऑडिट, इसमें ऐसी होती है। मैं डेली भी नहीं खाता, पड़ा कभी भी खाने के लिए लाया हुआ पड़ा। ठीक है, आप अगर जितना भी अगर सावधानी पूर्वक उतनी उनोदरी करते हो तो वो बेनिफिशियल है। मेन है कि ऐसा नहीं कि पड़ा है मैंने दे दिया, वो भिक्षा नहीं है, वो गोचरी नहीं है, गोचरी है मैंने अपनी उनोदरी की। सावधानी पूर्वक उनोदरी करें। ठीक है ना? कम जम रही है लेकिन कोई बात नहीं, जमा देंगे आपको बाद में। ठीक है, चलो आज इतनी रखते हैं चर्चा, इसका अंत नहीं होने वाला गोचरी की चर्चा। मुझे देखा हुआ ऐसा भी पहले भी, क्योंकि हम इसमें कॉन्सेशंस खोजते हैं लेकिन भगवान महावीर ने कोई कॉन्सेशन नहीं बताया है। अब हम तो उसमें खोजते रहेंगे, अगर मिलाते हैं कॉन्सेशन तो गड़बड़ होगी, इसलिए गले नहीं निकालनी अपने को भाई। हाँ, गली नहीं निकालनी, जो उन्होंने बताया है उसी रूप में उसकी श्रद्धा रखनी है, उसी रूप में उसको फॉलो करना। क्योंकि देखिए ऐसा है कि हम जो गोचरी जो कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? पुण्य के लिए या निर्जरा के लिए? कर्म काटने के लिए। हाँ, निर्जरा के लिए कर रहे हैं, तो उसमें बाकी कोई चीज ना जोड़े। बाकी आप जो भी करोगे तो आपको पाप का भागी बनना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपका भी आभार, धन्यवाद। कृतज्ञ